हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं L4, L5 और S1 की जो नसें दबती हैं उसको किस तरह से ठीक किया जाता है। सबसे पहले हम बताते हैं जो L4 और L5 या S1 से जो नर्व दबती हैं उनका पेन कहाँ जाता है। उनका पेन हमेशा ज़्यादातर एक जो S1 जो नर्व होती है उसका पेन हमारे से ज़्यादातर पेशेंटों को काफ में जाता है। जो हमारे 70 से 80% पेशेंट होते हैं उनका दर्द वो काफ में जाता है, जिनकी दर्द S1 या S2 से दबती है। जो हमारी नर्वें जाती हैं L4, L5, S1, S2, S3, ये हमारी एक कॉमन नर्व बन के जाती हैं जो एक sciatica नर्व बनाती है। सारे मिक्स होके नर्व एक sciatica नर्व बनाती हैं, जो अंदर जाके एक लंबी सी प्रोसेस होता है इसका। ये एक sciatica नर्व बनने के बाद जो हमारी अलग-अलग कंडीशनों से जैसे L4 से दब रही है या L5 से दब रही है या S1 से दब रही है या S2 से या S3 से, इस कंडीशन जो नर्व दबती हैं उनका पेन अलग-अलग कंडीशनों पे होता है। तो इन सभी की हम आज एक्सरसाइज को सिखाते हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। जिस पेशेंट की S1 या L4 या L5 से नस दबी है उसके लिए महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं। इन एक्सरसाइज को करिए और अपने दर्द से छुटकारा पाइए। लेटेंगे। आपके जिस पैर में समस्या है उस पैर के नीचे आप इस तरह से कोई भी आपको पिलो या कुछ भी चीज आपको इस तरह से रखना है। इस जगह जो हमारा हिप जॉइंट होता है उस जगह में आपको एक तरह से टॉवल वगैरह रखेंगे और पैर को इस तरह से आपको ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से उठाएंगे और इसको आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद फिर रिलीज करना है। फिर दोबारा से करेंगे इसी चीज को। पैर को आपको सीध 90 डिग्री रखेंगे, इस तरह से उठाना है और 5 से 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, फिर इसको रिलीज करना है। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे जो हमारी L4, L5 और S1 से जो हमारी नस दब रही है उसमें इस एक्सरसाइज से काफी ज्यादा आपको रिलीज मिलेगा और कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस अगली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से बैठिए और अपना पूरे हाथों को इस तरह से आगे की तरफ पुश करना है। जब आपको इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद आपको रिलीज करना है। तो दोबारा से देखिए, आपको इस तरह से बैठना है, फिर हाथों को आगे की तरफ इस तरह से होल्ड करना है। इसमें आपको 10 सेकंड कम से कम होल्ड करेंगे, उसके बाद आपको रिलीज करना है। जब आप इस तरह से करेंगे जो हमारी यहां से जो नस लग रही है L4, L5 उसमें आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और दर्द में काफी ज्यादा आराम होगा। दोबारा से देखिए, इस तरह से बैठना है और आराम से इस तरह से पुश करना है। इसमें आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज में उसमें क्या करना है, जिस पैर में आपको प्रॉब्लम है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पैर को पकड़ेंगे और आपको इस तरह से पीछे की तरफ इसको खींचना है। जब आप इस तरह से पीछे की तरफ इसको खींचेंगे और इसमें आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद आपको रिलीज करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंप्रेस बनता है, जो हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है उसको रिलीज करने में मदद करता है। दोबारा देखिए, पैर को हम इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ पुश करके खींचेंगे और आपको 5 सेकंड इसको होल्ड करना है, उसके बाद इसको रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज के आपको 15 सेट करने हैं 3 बार में, सुबह दोपहर शाम। दोबारा देखिए, इस तरह से खींचेंगे। जब आप इस तरह से खींचेंगे जो हमारी L4, L5 और S1 या S2 से जो नर्व दबी है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे आपके दर्द कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम आपको अगली चौथी एक्सरसाइज बताते हैं किस तरह से करनी है। हेलो फ्रेंड्स, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से बैठना है। आपको मान लो जिस पैर में दिक्कत है उसको इस तरह से रखेंगे और जो पैर हमारा सही है उसको इस तरह से रखेंगे। फिर आपको इसको इस तरह से आपको आगे की तरफ पुश कराना है। ऐसे पुश कराएंगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद इसको रिलैक्स करेंगे। तो दोबारा से करेंगे। इसमें आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। जब आप इस तरह से करेंगे जो हमारी ये
हिप साइड जो पेन होता है ऊपर की तरफ आ रहा है, वो पूरी थाई में दर्द रहता है और किसी किसी के थाई में आगे की तरफ रहता है, उसमें बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने से आपके दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, उसमें क्या करना है, आपको एक पैर बिल्कुल सीधा रखना है, जिस पैर में आपको समस्या है उसको इस तरह से रखना है। फिर हाथों को दोनों सीधा रखना है और गर्दन को अपोजिट साइड में रखना है। हम पैर को इधर ले जाएंगे तो गर्दन को इधर करेंगे। हमारा पैर इधर जा रहा है तो हम गर्दन को इधर रखेंगे और इस तरह से हम इसको खिंचाव देंगे। इसमें आपको 5 से 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स करना है। देखिए किस तरह से करना है। जिस पैर में आपको समस्या है उस पैर को घुटनों से थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे और गर्दन को हमें अपोजिट रखना है, पैर को इस तरह से ले जाएंगे। देखिए हाथ दोनों सीधा रखना है। मैं सीधा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साइड दीवार है। एक हाथ को मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ, दूसरा ऐसे रख रहा हूँ। इस तरह से हम इसको अपोजिट साइड में पुश करेंगे और गर्दन को अपोजिट साइड रखेंगे, जिससे जो हमारी स्पाइन है उस पर इस तरह से खिंचाव आएगा। जो हमारी वर्टेब्रा है वो दब रही है, उससे डिस्क दब रही है, वो इससे एक्सरसाइज से रिलैक्स में आएगी। इस तरह अपोजिट की करेंगे, इस तरह से देखिए दोबारा से। ये जब ये हमारी हो रही है तो स्पाइन भी अपनी बैलेंस में आएगी और जो हमारी वर्टेब्रा डिस्क को दबा रही है वो धीरे धीरे रिलैक्स में आएगी। जब रिलीज होगी तो जो हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 3 बार करना है। एक बार में आपको कम से कम 20 रैप करने हैं। एक बार दोबारा सीख लीजिए। हाथों को दोनों को सीधा रखना है, गर्दन को अपोजिट साइड में रखना है, पैर को इधर की साइड ले जाएंगे तो गर्दन को अपोजिट साइड में, और इस तरह से आपको फोल्ड करना है। जितना आप फोल्ड कर सकते हो उतना फोल्ड कीजिए और इस तरह से आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। जब आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपनी सीधी पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद आप दोबारा सीख लीजिए। फिर इसके बाद दोबारा से फिर रिलीज कीजिए। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो एक्सरसाइज समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप कोई भी गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप हमेशा हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए। समझ में नहीं आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हैं।